खबर नोएडा से सामने आ रही है, जहां हर्षवर्धन जैन की 25 शेल कंपनियों का पर्दाफाश हो गया है। बता दें कि 30 बैंक खातों का भी पर्दाफाश हुआ है। एसटीएफ को करोड़ों की ठगी के सबूत मिले हैं। वहीं यूपी एसटीएफ के निशाने पर गिरोह का पूरा नेटवर्क अब आ गया है। गाजियाबाद से ये फर्जी दूतावास चल रहा था, जहां फर्जी दूतावास चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। वहीं फर्जी दूतावास और अप्रवासन फ्रॉड की रिमांड पूछताछ शुरू हो गई है। गाजियाबाद में चल रहे फर्जी दूतावास का भांडाफोड़ करने के बाद अब यूपी एसटीएफ गिरफ्तार हुए हर्षवर्धन जैन से जुड़ी हर जानकारी जुटाने में लगी हुई है। अभी तक की जांच में पता चला है कि हर्षवर्धन जैन के भारत और भारत के बाहर तकरीबन 25 बैंक खाते थे, जिनसे हवाला और ठगी के कारोबार को अंजाम दिया जाता था। साथ ही यूपी एसटीएफ की जाँच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि हर्षवर्धन जैन के द्वारा कुछ लोगों के साथ मिलकर देश और अलग अलग देशों में तकरीबन 30 सेल कंपनियां बनाई गई थी। इन सेल कंपनियों के माध्यम से भी हवाला और ठगी के कारोबार को अंजाम दिया जाता था। लिहाजा अब इन तमाम जानकारियों को जुटाने के लिए यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट द्वारा गाजियाबाद कोर्ट में हर्षवर्धन जैन की रिमांड लेने के लिए अपनी तरफ से अपील की जाएगी और रिमांड लेने के बाद जितने भी खुलासे अब पूछताछ में या उससे मिले दस्तावेजों के आधार पर हुए, उस आधार पर आगे की पूछताछ की जाएगी। 2 आर्म्स डीलर्स के साथ साथ एक और नाम इस पूरे केस में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को कंपनियों के नाम पर लोन दिलाने के ठगी का कारोबार इनके द्वारा किया जाता था और कई करोड़ रुपए की ठगी की गई है। लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का कारोबार संचालित किया जा रहा था और जिन देशों का एम्बेसडर खुद को ये बताया करता था, वहाँ से भी इसके खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो गई है। फिलहाल देखना होगा कि यूपी एसटीएफ की रिमांड के दौरान हर्षवर्धन जैन से जुड़े कितने और खुलासे हो पाते हैं और कई ऐसे लोग भी बेनकाब होंगे जो हवाला के कारोबार में भारत और भारत के बाहर हर्षवर्धन जैन के साथ मिलकर इस गोरख धंधे के काम को चलाया करते थे। लोन दिलाने के ठगी का कारोबार इनके द्वारा किया जाता था और कई करोड़ रुपए की ठगी की गई है। लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का कारोबार संचालित किया जा रहा था और जिन देशों का एम्बेसडर खुद को ये बताया करता था, वहाँ से भी इसके खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो गई है। फिलहाल देखना होगा कि यूपी एसटीएफ की रिमांड के दौरान हर्षवर्धन जैन से जुड़े कितने और खुलासे हो पाते हैं और कई ऐसे लोग भी बेनकाब होंगे जो हवाला के कारोबार में भारत और भारत के बाहर हर्षवर्धन जैन के साथ मिलकर इस गोरख धंधे के काम को चलाया करते थे। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।